हरे कृष्णा। जी माता जी, जैसे मैं पूछ रहा था कि अगर किसी बच्चे को निमोनिया का वो पेशेंट है, तो प्रभु जी ने जैसे बताया कि ये अदरक का रस और तुलसी पत्ता का रस को पानी में गर्म करके देने से तो लीवर में जो प्रॉब्लम होता है, जिस प्रॉब्लम के कारण ये होता है खांसी, तो निमोनिया होता है, वो किस कारण से वो होता है? निमोनिया अगर उन्हें हुआ है तो ये बैक्टीरियल भी हो सकता है। वैसे तो ये कफज व्याधि के अंदर ही आती है, तो इसमें साथ में आपका जो लिवर है उसके लिए भी कुछ अरिस्ट चलेंगे, उसकी अलग से मेडिसिन चलेगी। और बाकी आप ये भी यूज कर सकते हैं जो अदरक और बताया गया ना तुलसी का शहद के साथ लेने का, आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपका लिवर का भी चलेगा। नहीं, जैसे कि मेरा भतीजा, जैसे कि माता जी मेरा भतीजा है, वो 1.5 साल का ही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो अदरक और ये ले पाए। क्यों? रस आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दे सकते। मात्रा कम रहेगी लेकिन आप दे सकते हैं। हल्की सी रहती है तो शहद भी तो मिलाएंगे ना आप, शहद थोड़ा सा ज्यादा मिला दीजिए उसमें। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसा कि डॉक्टर जी ने बताया अभी आपको कि आप जो बच्चा मदर फीडिंग ले रहा है ना, जो बच्चा दूध पी सकता है, उसको हम पिलाने वाली कोई भी चीज पिला सकते हैं। बस हमको मात्रा का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। अब अगर आपको है कि बच्चे को हम बाई चांस अगर कुछ नहीं देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपने तिल के तेल में या सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन को अच्छी तरह पका लीजिए और उस तेल की मालिश करनी है बच्चे की छाती पे, तलवे पे, नाभि में लगाना है और कान के पीछे डालना है। ठीक है, कान के पीछे मालिश करनी है। इस केस में जो फेफड़ों से आवाजें आती हैं बहुत ज्यादा, उसमें तुरंत रिजल्ट मिलता है। एक पत्ता भी आता है, उस पत्ते का नाम अभी मुझे तत्काल याद नहीं आ रहा। उस पत्ते को गर्म करके छाती पे रखने से 7 दिन के अंदर अंदर किसी भी तरीके की चेस्ट की प्रॉब्लम हो वो खत्म हो जाती है। उस पत्ते का नाम है अड़ूसा। अड़ूसा आपको मार्केट में अड़ूसा अर्क भी मिल जाएगा। अड़ूसा के पत्ते होते हैं, अभी डाल दिया जाएगा, जागेश्वर जी उसको डाल देना। अड़ूसा के पत्ते होते हैं और किसी भी तरीके की, ये खांसी में भी जिनकी छाती बिल्कुल जाम हो, निमोनिया हो, चेस्ट में जिनके पानी भर चुका हो, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट कोमा में है और डॉक्टर बोल देते हैं जिनके छाती में पानी भर गया है, बहुत मुश्किल है ये वो, तो डॉक्टर से रिक्वेस्ट कीजिए कि ऐसा है, हमको हल्का गर्म करके ये करने दीजिए। गर्म करके आपने पत्ता छाती पे रखवाइए, सारा का सारा पानी निकल जाता है। और यार निमोनिया के जितने भी पेशेंट हैं वो भी ठीक होते हैं। अब ये करके देखिए। ठीक है। और तेल वाला फार्मूला बहुत अच्छा रिजल्ट है। शायद अब पिछली क्लास में सोनिका मैम ने बताया भी था कि उनके बच्चे को ये समस्या आई थी और उन्होंने ये किया और उनको तुरंत के तुरंत आराम मिला। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अगर छाती में पानी जाने पर, जी जी बोले। हाँ, छाती में पानी भर जाए इस तरह का शिकायत है, तो अरुषा का पत्ते को किस तरह के छाती में रखना है? अड़ूसा 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 का है, पत्ते को हल्का गर्म कर ले तवे वगैरह पे, थोड़ा सा तेल लगा के। अगर ये तेल जो बना है सरसों के तेल में अदरक सौंठ, लहसुन और अजवाइन डाल के पका लिया जाए। और अगर सर्दी का मौसम है तो आप लौंग भी डाल सकते हो। इसको पका के वो तेल आप रख लीजिए, उस तेल को अड़ूसे के पत्ते पे लगा के हल्का गर्म कर लें तवे वगैरह पे और छाती पे रख के पट्टी बांध दें या नॉर्मल कपड़ा कोई पहना दें। ठीक है, ठीक जी। सबसे पहले डॉक्टर वसुंधरा जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने क्लास थोड़ी देर तक ली, और आगे भी मतलब आप ले सकते हैं क्लास अगर बाई चांस हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं। अब ये क्लास डिवाइड भी की जाएगी। अलारनाथ जी आपको भी एक दिन क्लास दी जाएगी
और अगर कोई अपने एक्सपीरियंस के बारे में किसी नए ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहे तो हम एक दिन सबको मौका देंगे, सबको मतलब नाम लिखा दिया जाए, उस ट्रीटमेंट पे बात करेंगे, आप वो करें, ठीक है। अभी माता सावित्री जी। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अरे प्रभु जी, निमोनिया में जो बोले प्रभु जी कि तेल छाती पे लगाना है, तो वो गर्म करके ठंडा लगाना है या फिर गर्म ही लगाना प्रभु जी छाती में? हाँ, जब लगाने लायक हो जाए ठंडा जी। हल्का गर्म ही रहे, मतलब ऐसा ना हो कि स्किन जल जाए। नहीं प्रभु जी, मतलब हल्का गर्म ही लगाना है ना कि पूरा ठंडा करके लगाना? नहीं, हल्का गर्म ही लगाना है। जी प्रभु जी। जी। अलारनाथ जी। जी प्रभु जी। जैसा कि प्रभु जी, मैं अभी से कुछ महीने, लगभग 6-7 महीने पहले मैं खांसी से बहुत ही ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि उसका मतलब कि कुछ, मैं ऑलरेडी बचपन में निमोनिया का पेशेंट रह चुका हूँ, 7 साल तक मुझे इंजेक्शन पड़ी है। तो जब घर वाले ही परेशान हो गए तो हमारी दादा, लगभग ये 1933 की बात है, उस समय कुछ घरेलू नुस्खे लिखाए थे पापा को, तो वो पापा डायरी में लिखे हुए थे। तो पापा बोले कि ये सब चीज जाकर तुम दुकान पर लेकर आओ और घर पे बना के फिर उसको सेवन करना है। तो दुकान में हम गए तो दुकान वाले ने सीधा बोला कि ये आप इस चीज को क्या बोलते हैं, उसका नाम हम भूल रहे हैं अभी, इस बात पे उस शब्द का जिक्र हुआ था ग्रुप में। तो पापा बस करेल मंगवाए, दालचीनी मंगवाए, छोटी पीपल, बड़ी पीपल, फिर आपका हरे बहेड़ा, फिर ये मिश्री धागा वाला, और सबको मिक्स करवा के वो पाउडर बनवाए और रोज दिन मेरे को शहद के साथ बोले कि 1 चम्मच के आसपास में तुम खाओ। वो हम प्रभु जी 2 महीना खाए, फिर दोबारा हमको ऐसा खांसी हुआ ही नहीं, और बहुत ही भयानक खांसी हुआ था, और हम बहुत दूर दूर तक जाके ट्रीटमेंट करवाए, नहीं ठीक हो पा रहा था कहीं से। लेकिन वो चीज को जब हम खाएं तो हम ठीक हो गए और हमको दोबारा प्रॉब्लम नहीं। इसी में आप सबको बता देता हूँ, गौमूत्र का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। हल्के गुनगुने पानी में 10 ml गौमूत्र डाल के लें तो बहुत अच्छा रिजल्ट है खांसी की समस्या। कफ के तो कोई भी रोग हो तुरंत के तुरंत ठीक करता है। जागेश्वर जी। जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्वेश्चन था आपका कोई? था ना, मैं सोचा आपका कोई क्वेश्चन होगा। जी उदय जी। सर, अगर किडनी में अगर पानी चला जाए तो उसके लिए क्या इलाज हो सकता है सर? हाँ, किडनी में पानी चला जाए तो उसके लिए क्या इलाज होगा? एक डॉक्टर भी हैं बहुत मशहूर, बताता हूँ उनके बारे में। किडनी में समस्या है और पेट में पानी भर रहा है, किडनी में पानी नहीं है, ठीक है, पेट में पानी भर रहा है, तो आप, या कोई भी किडनी पेशेंट है तो आप उसके पैर की तरफ 4 ईंटें लगा दीजिए, 3 ईंटें पैर की तरफ, इन द सेंस बेड पे सो रहा है या खटिए पे सो रहा है तो खटिए पे, मतलब तो नीचे 4 ईंटें लगा दें और उसको उस पे सुला दें, पैर वाला साइड ऊपर होगा और सर नीचे होगा। ये प्रयोग उन्होंने बताया, काफी लोगों ने सुना होगा ये प्रयोग उनके किडनी ट्रीटमेंट में, और ये बिल्कुल सरासर गलत है, कृपया करके ये काम कोई ना करे। पास में नहीं हो, समझदारी नहीं है तो पेशेंट बचाना भी मुश्किल हो जाए। 2 पेशेंटों पे उल्टा लेटने की वजह से क्या हुआ था, सारा का सारा पानी पेट का छाती में भर गया था और पेशेंट को बचाना मुश्किल हो गया था। ऐसे 2 केसों में ये हुआ। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है, जाल होता है कि ये पहले बता दिया जाए ताकि पेशेंट ज्यादा बीमार हो, फोन करे जी ये काम नहीं कर रहा तो हो, ये प्रयोग आप पे काम नहीं करेगा, आप पे तो समस्या बढ़ी है, आप आइए हमारे पास, ठीक है। ये एक तरीके का खींचने का प्रयोग है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर किसी के पेट में पानी भर रहा है तो उसको हरी इलायची कूट के दूध के साथ उबाल के देने से फर्क पड़ता है, या गोखरू का चूरन जो होता है, गोखरू के चूरन में
पुनर्नवा, गोखरू, गिलोय, ये तीनों बराबर मात्रा में मिला के गौमूत्र में उबाल लें। ये किडनी की किसी भी तरीके की समस्या के लिए वरदान है। पुनर्नवा, गिलोय, गोखरू तीनों को गौमूत्र में उबाल लिया जाए, छान के उसका 10-10 ml सवेरे शाम पिलाएं। हर तरीके की किडनी की समस्या के लिए फायदेमंद है। और एक लास्ट आपको चीज बता देता हूँ, एक क्लासिकल मेडिसिन है जिसका नाम है जलोदरारी रस। रहेगा या किसी भी शरीर में कहीं पे भी पानी भर रहा है, छाती में पानी भर रहा है, कोई कहे ब्रेन में पानी भर गया है, या कहीं पे भी, जैसा भी आपने बताया किडनी में, कोई भी डॉक्टर कुछ भी बताए, तो ये जलोदरारी रस देने से पानी सूखने लग जाता है। जी सर। ठीक है जी सर। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रभु जी, पुनर्नवा के साथ गोखरू और क्या देना होगा इसको? इसको दोबारा बताएं, ताकि लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। गिलोय, 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 पुनर्नवा, गोखरू। सावित्री जी। प्रभु जी, एक महिला प्रभु जी, उसका गर्दन का जो नस है वो सूख गया है प्रभु जी, उससे पूरा शरीर में जलन होता है उसका। गर्दन पे मालिश करवाएं। जी प्रभु जी। जो नस सूख गई है जी। उस पे मालिश करवाएं, किसी भी तेल में जी। गोबर का रस मिला के। इसका रस प्रभु जी? सबसे अच्छा होता है विष्णु तेलम, विष्णु तेल, ये लिखिए। अगर गोबर का रस मिल जाए तो वो मिला के मालिश करवाएं हल्के हल्के हाथों से, नहीं तो विष्णु तेलम भी अपने आप में सक्षम है। और नवरत्न रस अगर आप चला दें तो ज्यादा बेटर है। जीवन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सर्दी के लिए कुछ बताइए। सर्दी के लिए, सर्दी के लिए क्या बताना प्रभु जी? जब सर्दी आते है, मुझे पता है आपके एरिया में ठंड बहुत पड़ती है। शिलाजीत का अगर आप सब प्रयोग कर सकते हैं तो सर्दी बहुत कम लगेगी और सर्दी आपको परेशान नहीं करेगी। बट उसके बाद भी अगर सर्दी हो गई है तो सर्दियों में जो भी खाना बनता है उसमें खड़े मसालों का प्रयोग किया जाए, पीसे मसालों का प्रयोग ना किया जाए। तीसरी बात, अभी जो आप सबको तेल बताया था वो तेल का बहुत अच्छा बेनिफिट है। और सर्दियों में आप सब लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, जो करने वाले हैं, जो करते हैं लहसुन का प्रयोग, वो कर सकते हैं। ठीक है। और सर्दियों में आप च्यवनप्राश कर सकते हैं। च्यवनप्राश का आपको फार्मूला दे दिया जाएगा, च्यवनप्राश कैसे बनता है। इतना है, मतलब अपनी ताकत को अगर आप बढ़ा लेते हैं तो सर्दी आपको कम लगेगी। जी प्रभु। अच्छा प्रभु जी, बोले। हाँ प्रभु जी, शिलाजीत तो ओरिजिनल इधर नहीं मिल रहा है, तो उसका कैसे ओरिजिनल का पता लगेगा कि ये ओरिजिनल है? बहुत अच्छा शिलाजीत बेच रही है, हिमालय कपीवा कंपनी का शिलाजीत बहुत अच्छा है। पूरी कंपनी का नाम क्या बताया आपने? हिमालय विवा कपीवा, कपीवा। इसका सर हिमालय में भी आता है क्या सर? प्रभु, मेरा शिलाजीत लेने से मेरा जी सुबोध जी, आपकी आवाज चली गई। हाँ, बोल रहे थे प्रभु जी कि हम शिलाजीत ले रहे हैं तो मेरा भूख बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, लीवर सही हो रहा है तो भी भूख बढ़ रही है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, सावित्री जी कोई क्वेश्चन है?
मैं आप सबको मिलन जी। हाँ प्रभु जी, जब से हम आयुर्वेदिक ये क्लास ले रहे हैं, मेरी माँ हमेशा बोलती है कि हमको विटामिन ला दो, विटामिन ला दो। तो हम यहाँ पर जब देखे तो हमको लग रहा है विटामिन कोई काम तो क्या नहीं। तो बताइए ना, 65 साल की है, इसको क्या आयुर्वेद में क्या उसको खिलाए कि उसका वीकनेस ना हो। जैसे कोई आयुर्वेद का ही कोई ऐसा टॉनिक। हाँ ठीक है, सबसे पहले आप सबको बताया है कि शिलाजीत अपने आप में संपूर्ण है। शिलाजीत में सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर दूसरी बात अगर आप लेना चाहते हैं, बहुत हल्का रिजल्ट है, बहुत हल्का पता लगेगा, पर बहुत अच्छा। आप धूप में रखना स्टार्ट कर दें, सारा दिन पड़ा रहे, शाम को वो पानी पीने के लिए दे दें। ठीक है। पूरी किस चीज में पानी आपने बोला भर के रखने के लिए? बोतल में? जी 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 जी। अच्छा, मैं कल आपको बताना भूल गया था, जो कल मैंने आइस का ट्रीटमेंट बताया था, आंखों का ट्रीटमेंट, उसमें तिरछी आंख जिनकी होती है, जो थोड़ा सा हम भेंगा कह देते हैं, और तिरछी आंखें जिनकी होती हैं, वो भी ठीक हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई ऐसा पेशेंट मिले तो उसको भी आप ये दवाइयां दे सकते हैं। जो कल दवाई बताए प्रभु श्री प्रभु। जी प्रभु जी। जी अच्छा, जी सरवन जी। कह रहे थे जो कल दवाई बताए आंख के, वो उससे। हाँ हाँ, उससे जी प्रभु। सिका और कोई क्वेश्चन है? जैसे मैं बोल रहा था कि आपने जैसे बताया कि जिस पेशेंट की आंख वैसे तिरछी टाइप से है, उनको भी ये दवा देना है, तो वो आंख का जो बल्ब है वो क्या सीधा भी हो जाएगा? जी 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 जी। आंखों का बल्ब अगर टेढ़ा हो रहा है तो इसका मतलब पीछे से कोई उनकी नसें खींच रही हैं। क्योंकि एक हमारे घर पे जो काम करने आती है, उनका बेटा को हमने आज ही देखा कि उसकी आंख तिरछे हैं, देखते हैं कहीं और, लेकिन आइज का बल्ब जो है वो कहीं और रहता है। हाँ, तो फिर वो आप उनको दीजिए ट्रीटमेंट। कॉस्टली तो पड़ेगा ट्रीटमेंट, थोड़ा सा महंगा है। उसमें आप अगर आप नवरत्न रस हटा दोगे तो सस्ता हो जाएगा। नवरत्न रस की जगह आप क्या दोगे उनको? नवरत्न रस की जगह सस्ते में क्या दिया जाए उनको? नॉर्मल आप अश्वगंधा दे सकते हो, अगर सस्ता देना चाहते हो तो। नवरत्न रस की जगह पे अश्वगंधा। जी जी, अगर पैसा अफोर्ड करते हैं, इतना पैसा है उनके पास। नहीं, अब वैसा पैसा रहा तो प्रभु जी वही, वो कहीं काम करने ही ना जाती। हाँ, तो वही है प्रॉब्लम। नवरत्न रस की जगह आप ये पानी वाला प्रयोग बताएं उनको। सारा दिन धूप में पड़ा रहे पानी, शाम को पिलाइए वो। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। मिलन जी, जीवन जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जी, अगर कृष्णा। चेहरा टेढ़ा हो रहा है तो उसके लिए क्या? चेहरा तो पैरालाइज की शिकायत है ना? तो उसका कोई दवाई? हाँ, आपके यहाँ तो होता है, आप ऑनलाइन बता सकते हैं, इसको नहीं बता सकते। आपको मैसेज कर दिया जाएगा, ये हफ्ते में 2 बार आपने उसको देना, थोड़ी सी मात्रा में, ठीक होने लग जाएगा। ये मेरा ही चेहरा हल्का हल्का ऊपर नीचे साइड में तिरछा हो रहा है। अच्छा, धीरे धीरे हो रहा है कि एक बैग हुआ था? धीरे धीरे हो रहा है प्रभु। धीरे धीरे हो रहा है, फिर इन नसों की कमजोरी के कारण हो रहा है। ठीक हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। किसी और का कोई क्वेश्चन है? जो पैर फट जाता है उसका प्रभु। बताया था लीवर की समस्या के कारण नेड़ियां फटती हैं। लीवर अब कब तक ठीक होगा प्रभु हमारा? ज्यादा दिक्कत होगी तो ज्यादा लेट ठीक होगा।
जी सावित्री माता जी। प्रभु जी, नाखून के बगल से जो मांस उछड़ने लगता है प्रभु जी, ये किस प्रॉब्लम से होता है? मिनरल्स कमी के कारण होता है। जब बॉडी में हम सही तरीके का खाना नहीं खाते या बहुत दिन तक सिर्फ एक ही खाना खा रहे हैं, जैसे हमारी लोकल फैमिलियों में क्या है, सवेरे सब्जी, रात को दाल चावल, सब्जी दाल चावल, वही लगातार एक ही चीज चलता रहता है। तो हमारी मतलब जैसे हमें हमेशा बदल बदल के खाना इसलिए चाहिए, हमेशा बदल बदल के सीजन में सब्जियां भी आती हैं इसलिए क्योंकि बॉडी को चलने के लिए लगभग 115 तरीके की मिनरल्स की जरूरत होती है। और ये दाल हम सिर्फ एक ही खाने पे अगर टिके रहते हैं और ऊपर से फास्ट फूड खा लेते हैं तो जो बन रहा है 5-10% वो भी कम हो जाता है। तो उसके कारण है ये, बॉडी हमको सिम्टम देती है कि भाई मैं कमजोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ बदलाव कीजिए। सब्जियां बदल बदल के दीजिए, हरी सब्जियां का प्रयोग कराइए, आंवले का प्रयोग कीजिए खाने में। जो पानी अभी बताया था, धूप में रख के पानी लीजिए तो उससे ठीक होने लग जाएगा धीरे धीरे।